जखारा जैसा कि नाम से मालूम होता है होटल और रेस्टोरेंट वालों की एक एसोसिएशन है। ये एसोसिएशन 2018 में वजूद में आई और थोड़े ही वक्त में इस एसोसिएशन ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और इसी के साथ जो हमारे जखारा के नए मेंबर इलेक्ट हुए हैं उनको ऑफिस बेयर की ओथ सेरेमनी दिलानी है। उसी के लिए आप सबको यहाँ पर दावत दी गई है। ओथ सेरेमनी दिलाने के लिए मैं माइक पर बुलाना चाहूँगी मिस्टर रऊफ अहमद पंजाबी साहब। सबसे पहले मैं दावत दूंगा जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं आदिल खान साहब, वो यहाँ तशरीफ लाए और ओथ ले। I, Adil Hussain Khan, do swear in the name of Allah that I will bear truth, faith, and allegiance to Jakhara, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter as President of Jakhara. Thank you very much. Dr. Lateef Ahmed Lon साहब को Senior Vice President Jakhara, I, Dr. Lateef Ahmed Lon, do swear in the name of Allah that I will bear truth, faith, and allegiance to Jakhara, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter as Senior Vice President of Jakhara. Thank you very much. अब मैं दावत दूंगा जूनियर वाइस प्रेसिडेंट परवेज अहमद भट्ट साहब को कि वो यहाँ तशरीफ लाएं। I, Parvez Ahmed Bhatt, do swear in the name of Allah that I will bear truth and faith and allegiance to the Jakhara, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter as Junior Vice President of this esteemed organization. Thank you. Now I will request Secretary General Mr. Shahjahan ji. I, Shahjahan, do swear in the name of Allah that I will bear truth, faith, and allegiance to Jakhara, and that I will faithfully discharge the duty upon as I am about to enter as Secretary General. अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा सजाद साहब को कि वो इनको सर्टिफिकेट दे दें। अब मैं दावत दूंगा आशा जी को, जॉइंट सेक्रेटरी जनरल, वो तशरीफ ले आएं। Aisha Salim, do swear in the name of Almighty Allah that I will bear true faith and allegiance to Jakhara, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter, and that is Joint General Secretary. Thank you. नसरीन जी ट्रेजरर इलेक्ट हुई है, उनका जो सर्टिफिकेट है वो आशा जी ले लेंगी, तो वोट वो नेक्स्ट टाइम ले लेंगी। चीफ कोऑर्डिनेटर आतिफ नबी, वो तशरीफ ले आएंगे। I, Atif Nabi, do swear in the name of Allah that I will bear truth, faith, and allegiance to Jakhara, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter as Chief Coordinator of Jakhara. Thank you. जो हमारे नए ऑफिस बेयर्स हैं, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ अपनी तरफ से। आप इस देश पर आइए, आप हमेशा से हमारे साथी रहे हैं। कदम जखारा के बारे में बताना चाहूँगा कि ये 2018 में हमने काम शुरू की। कुछ हालात ऐसे थे, कुछ चीज़ें ऐसी थी कि कुछ काम हमारे मेंबर समझ रहे थे कि हो नहीं पा रहे हैं या जो भी था, तो इस सेशन को बढ़ाना पड़ा। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि 19 में हालात ख़राब हुए, 20 बंद रहा, 21 भी बंद रहा, तो 22 के बाद टूरिज्म थोड़ा रिवाइव हुआ। इसलिए मुझे लगता है कि हमें मौका देना चाहिए यंग लड़कों को भी
आएँ और काम करें। तो आदिल साहब को मैं अपनी तरफ से यकीन दिलाता हूँ कि मैं एज ए पास्ट प्रेसिडेंट अभी जो मैं जहाँ पर मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं हमेशा इनके साथ रहूँगा, इनकी टीम के साथ। और हम चाहेंगे कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं इन चीज़ों पे जो आजकल होटल वालों को हैं वो ये दूसरी एसोसिएशंस को भी अपने साथ लें ऑन बोर्ड में, क्योंकि बेहतर यही होता है कि सबके साथ मिल के काम करें, तभी आपकी आवाज़ बढ़ेगी। तो उनको ये ऑन बोर्ड ले लें, उनके साथ मीटिंग करें। बाकी गिले शिकवे एक साइड पर रखने होते हैं। जब आपको किसी अच्छे काज के लिए काम करना है तो जिनसे आपके नजरियात नहीं मिलते या पिछले वक्त में आपका साथ उनका नहीं बना, लेकिन वो सारी चीज़ें जब आप एक ओहदे पे आ जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी चाहिए। तो मुझे लगता है उनको आके लोगों को लेके काम करें। बहुत बड़ा रोल हमारे ट्रैवल का है, क्योंकि जब तक ट्रैवल हमारा मेहनत नहीं करेगा, उनका एक मेन कंट्रीब्यूशन होता है कि उसको याद आने। तो उन लोगों को भी ले जाए, उनके भी बहुत मुश्किल है। अगर हम आज आवाज़ उठाएंगे ट्रैवल एजेंट के लिए तो कल ट्रैवल एजेंट हमारे लिए भी आवाज़ उठाएंगे। तो हमें मिलजुल के सबके साथ काम करना चाहिए। मेरे ख्याल में थैंक यू वेरी मच कि भाई आप मैं भी रहा 2 साल आपने मुझे भी काफ़ी इज्जत दी, मैं उसका मशहूर हूँ। मेरी टीम जो लोग थे उन्होंने बड़ा साथ दिया, लेकिन आप हम चाहेंगे कि हम इनका साथ दें और इनका The new laws, the municipal laws in particular, with regard to hotel industry, the good news is that those have evolved to be pro-hotelier, pro-restaurant owner, provided you fulfill certain setbacks, some norms. Like our guest of honor, Director PCB is here. There have been so many relaxations for which we need to disseminate information amongst people who are very much related to it. Had we asked any hotelier what are the norms of PCB emissions, nobody, I guess nobody will say that. The reason nobody takes interest in that. He says to the manager or the senior manager, go to PCB, see what are the norms. Himself will do it. Like, we need to improve the quality, not the quantity. See, as Shaukat Saab told, that demand and supply. If we have 100 hotels on a particular location, and we will improve those 100 hotels, the quality wise. आज इस साल से चूँकि ये होटल जो इंतहाई अहम जो सेगमेंट है, ये 2 चीज़ें जो मैं यहाँ आपके सामने रखना चाहूँगा वो ये है, टूरिस्ट आए, होटल्स खुश हैं, बिजनेस आया, लेकिन एक आजमाइश होती है, एक इम्तिहान होता है। देखिए एग्रो टूरिज्म का आपस में बड़ा एक संबंध है। आप देखेंगे कि जितनी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके जो एडवेंचर, उनकी जो एक्टिविटीज़, उनके जो प्रोग्राम्स आमतौर पर स्कूलों से ही ये चीज़ें शुरुआत होती हैं। और अगर आप एनालिसिस करेंगे, आपके पास जितने भी लोग आते हैं, कितने लोग एजुकेशन सेक्टर से जुड़े होते हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी। उसके कई वजह है कि हमारे पास कोई उतनी रिसर्च नहीं होती, लेकिन हकीकत है। लेकिन उसके साथ जब अल्लाह ये मौका देता है, तब फिर एसोसिएशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस इनायत का जो अल्लाह ने हमको बख्शी है, जो बिजनेस आ गया, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने क्या किया, क्या सोशल काम किया। अब होटल सेक्टर ये नहीं कि हमारे बहुत सारे सेक्टर परेशान भी हैं। क्या इस होटल एसोसिएशन ने कहीं से लाख रुपए जमा करके कहीं पे एक टॉयलेट बना दिया और पीने का पानी का एक नल कहीं लगा दिया कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब बिजनेस आता है तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट होता है, कौन ये चीज़ देखती है। अदरवाइज कौन में इस बात की कोई खुशी नहीं होती है, एक तबके को पैसा आ गया। अब उस तबके की जिम्मेदारी होती है वो देखें हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। देखिए जो भी इस वक्त आपको सभी लोग पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से अपनी अपनी जो आपकी LOC है या कंसेप्ट है वो तो वक्त लेते रहते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ने अंडर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत सी सहूलियत मुहैया की है। आज का डिजिटल दौर है। हम पहले एक बड़े ही मुश्किल जो एक वक्त होता था जब हम ऑफलाइन फाइल्स का यूज होता था, उसमें ये
पता होता था कि कब किसने अपनी फाइल हमारे पास दी है, कब वो अगले ऑफिसर के पास गई है, कहाँ एग्जामिनेशन के साथ पड़ी हुई है. इट वॉज वेरी हार्ड डिफिकल्ट टू ट्रेस ए फाइल. आज का जो वक्त है डिजिटल क्रांति है, डिजिटल दौर है. आप जस्ट से टच ऑफ योर फिंगर आपको आपकी फाइल का पता लग जाता है कि मेरी फाइल कहाँ पर पहुँच चुकी है. और बहसीत हेड ऑफ दिस पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी कश्मीर मेरी हमेशा ये एक एंडीवर रहता है कि अपनी फाइल के लिए, अपने केस के लिए कोई भी होटल मेरे ऑफिस में ना आए. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बिकॉज टुगेदर वी कैन मेक दिस ऑनलाइन सिस्टम एज ए सक्सेसफुल प्रोग्राम. उसके बावजूद भी मैं देखता हूँ कि दिन में कम से कम 4-5 लोगों के साथ सामना होता है, जो होटल एसोसिएशन या होटल जो चला रहे हैं, होटल एंड रेस्टोरेंट्स. एक डिस्कनेक्ट मैं समझता हूँ है, और उसका शिद्दत से एहसास भी होता है कि जब मेरे पास कोई पुराना होटल है, जो बड़ा पुराना एस्टेब्लिश्ड है, जब मेरे पास बैठता है कभी और उसको जब मैं समझाता हूँ, बताता हूँ कि इस वक्त अंडर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कितनी सहूलियत आपके पास है. You need to understand कि 30 साल का खाना हम 3 साल में नहीं खा सकते. We have been in shambles since the last 30 years. 30 साल से हमने कोई कमाई नहीं की है. ये 3 साल की कमाई से थोड़ी सी कंसिस्टेंसी आ गई. टूरिज्म में मुझे लगता है सबसे पहले जो हमारी कमी है, जो पूरी करनी है, वो है यूनिटी. होटल वाला ट्रैवल एजेंट को बोलता है, ट्रैवल एजेंट वाला हाउस बोट वाले को बोलता है, we are one big family. हमें एक फैमिली के साथ चलना चाहिए. परसों मैंने पढ़ा अखबार में कि हाउस बोट वालों को रिपेयर्स एंड रेनोवेशंस का हाई कोर्ट ने अवार्ड दे दिया. हमको सबको इसका खैर मकदम करना चाहिए. वी शुड कांग्रेचुलेट फॉर दीज थिंग्स. जितना हम आपसी में जुड़कर रहेंगे, यूनाइटेड रहेंगे. मैं गुलमर्ग से हूँ, मैं पहलगाम की भी बात करूँगा, समर की भी बात करूँगा, श्रीनगर की बात करूँगा. मेरा ट्रैवल एजेंट मुझे सपोर्ट करेगा, मैं अपने लोकल ट्रैवल एजेंट को सपोर्ट करूँ. उसी से टूरिज्म ट्रेड आगे बढ़ेगा. टूरिज्म कश्मीर के चलाने का जो चक्का है, उसमें टूरिज्म सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो है वो पार्ट प्ले करता है. ना ही हमारी एथल इंडस्ट्री करती है, ना ही हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री करती है. कश्मीर की हमारी जो ग्राउंड सिचुएशन की जो नौयत है, जो उधर का पीस है, वो हमेशा टूरिज्म के थर्मामीटर से जो है वो होना चाहता है. बाकी टूरिज्म का मैं आपको बताऊं कि हम पीछे चले जाएं. वी आर फ्रॉम हॉर्टिकल्चर बैकग्राउंड, और जब मेरे फादर ने हैग्रिक स्टार्ट किया तो ये एक बिजनेस नहीं था, ये उनका एक शौक था कि वो फूड इंडस्ट्री में जाएं. और मेरा शौक है कि मैं टूरिज्म इंडस्ट्री में जाऊं. अब अल्लाह ताला का खैर है कि वो मुझे उसमें कभी कामयाबी दे, कभी रास्ता दे और मैं इस बिजनेस में जाऊं. लेकिन मेरी खुद की दिली शौक और एक पैशन है कि मैं भी इस सेक्टर में जो है मैं वो दूँ. और सर दूसरी मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि एक यहाँ पे कंसेंसस बनाया है कि नहीं जी, अगर 4 एसोसिएशन हैं तो 4 ही रहनी चाहिए. तो मुझे लगता है हमको इस प्लेटफॉर्म से भी थोड़ा विजन अपना बढ़ाना चाहिए. देखिए जितने बंदे ज़्यादा होंगे उतने आपके विजन, उतना आपका जो काम करने का तरीका है उसमें आपको डाइवर्सिफाई चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं. और सेकंड मैं आदिल साहब से इनको मुबारक भी देता हूँ और इनके टीम मेंबर्स को भी कि ये टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसके साथ सब लिंक्ड है. इवन हमारी हॉर्टिकल्चर जो सेक्टर है वो भी इसके साथ लिंक है. टूरिस्ट आते हैं, सेब लेते हैं, चेरीज लेते हैं, हमारी भी गेम्स आते हैं, हमारे फार्मर को प्रॉफिट मिलता है. मगर एक चीज़ हमारे टूरिज्म को देखनी चाहिए कि जब हमारे बाहर से टूरिस्ट आते हैं, एक तो उनको जनाब होटल के कमरे जो आप देते हैं, एक तो स्टैंडर्ड के लिए होते हैं, जो आप रेट चार्जेस करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा रेट ऑफ चार्जेस करते हैं. और इनकी उसको मिनिमाइज करके तो किसी लेवल तक लाइए. उसका इफेक्ट हमें ये पड़ रहा है कि जी जो हमारे टूरिस्ट यहाँ आना चाहते हैं वो उसी पैकेज में बाहर चले जाते हैं. किसी भी कंट्री में दुबई चले गए, सिंगापुर चले गए, कहीं भी जाके वो उससे सेम रेट में वहाँ मिल जाते हैं. सेकंड प्रॉब्लम हमारी है कि एयर फेयर.
जिस टाइम पे हमारा टूरिस्ट को यहाँ आना होता है उस वक्त एयर टिकट्स इतनी ज़्यादा महंगी होती हैं कि अफोर्ड नहीं कर पाता है हमारा टूरिस्ट कि इस फ्लाइट में मैं जाऊँ और इतना पैसा खर्च करूँ मैं वहाँ पे। तो ये सेक्टर आप लोगों को देखना चाहिए कि कैसे इसको आप ठीक करेंगे और किस तरीके से इसको चलाएंगे। अब हमारे आदिल साहब यहाँ आए हैं तो बड़ी होप है मुझे उनसे कि वो शौकत साहब ने तो बहुत अच्छा काम किया, बड़ी मेहनत से इसको चलाया है, और मैं चाहता यही हूँ कि आदिल साहब भी शौकत साहब के नक्शे कदम पे चलें और इसकी बेटरमेंट के लिए काम करें। थैंक यू वेरी मच। और मेरी जो ख्वाहिश और उम्मीद है जो मेरे मेंबर्स हैं जखारा की उसकी मेंबरशिप में बढ़ाऊँ, सो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करूँ। प्लस जो ये प्रॉब्लम्स हमारी है जैसे वाइद साहब ने बोला, आकिब साहब ने बोला, रिपेयर रिनोवेशन का मस्ट है हमारे होटल्स के लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे आप देखेंगे पहलगाम, वहाँ पे हर कोई अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है बट परमिशन नहीं है। सोनमर्ग में ब्लैक बैन लगा दिया है कोर्ट ने, गुलमर्ग में वहाँ पे लीज का मसला हमारा है। बुलवाड़ पे आप देखेंगे पहले मास्टर प्लान में स्टेट गवर्नमेंट ने 50 मीटर कर दिया, हाई कोर्ट का वापस को रिवर्स 300 मीटर कर रहे हैं। तो ये जेन्युइन प्रॉब्लम है हमारी, और ये गवर्नमेंट या हाई कोर्ट को देखना चाहिए कि ये इनको कैसे हम इसको अकोमोडेट करें, क्योंकि जो ऑलरेडी 72 से प्रॉपर्टीज बनी है बुलवाड़ पे, हम उसको कैसे अपडेट कर सकते हैं। आज के दौर में हमारे कस्टमर्स को लिफ्ट चाहिए, नहीं लगा पा रहे हैं, लगाने के लिए हम तैयार हैं। नई प्रॉपर्टीज को हम डिमोलिश, पुरानी प्रॉपर्टीज को डिमोलिश करके नहीं बनाते। ये जमीन है बुलवाड़ पे, आप देखिए कितने प्लॉट्स खा रही है और प्राइम लोकेशंस पे है। मास्टर प्लान में उसको रखा गया है पूरी जमीन उसके लिए, बट कर भी नहीं दे रहे। ये हम जितने भी यहाँ एंटरप्रेन्योर हैं कश्मीर में या जम्मू में किसी भी से, हर कोई पैसा लगाने के लिए तैयार है। ऐसी बात है कि पैसा नहीं है हमारे पास। आप देखिए, अगर आप इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में देखेंगे जो ये इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है कितने पेंडिंग है, इसमें होटल्स के भी है प्रपोजल, बट लैंड भी नहीं है और गवर्नमेंट करना नहीं चाहती इसमें। मेरी यही एक कोशिश रहेगी कि गवर्नमेंट के साथ हमें मसला टेकअप करें। और इवन मैं पिछली बार जखारा की तरफ से जब हमारा आकिब साहब ने बोला बिजली का एक्ट पर लिस्ट हमको डिक्लेयर किया गया बट विदाउट बेनिफिट्स, हमने हाई कोर्ट में केस नहीं किया हुआ, उसमें 3 साल लगे स्टेट गवर्नमेंट को फाइल करने में, 3 साल। खुशाइंदा बात यह है कि हमारे आज ऑफिस लेवल से यहाँ पे जखारा जो है नई फॉर्मेशन नई टीम लेके आ रही है। जैसे कि आप लोग सब लोगों को पता है कि टूरिज़्म 1, 2, 3 साल से पिछले 3 साल से अच्छा जा रहा है, तो हर एक की एक्सपेक्टेशंस बढ़ी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमने देखा है कि बहुत लोग, बहुत ताजर लोग जो हैं बाहर के, और वो भी सोच रहे हैं कि कश्मीर में प्रॉस्पेक्ट्स है, फ्यूचर है होटल इंडस्ट्री का। तो मेरे ख्याल से हर एक आजकल होटल इंडस्ट्री के बारे में ही बात करता है। तो बहुत बहुत मुबारक आदिल साहब को एंड आउटगोइंग चेयरमैन शौकत चौधरी साहब। आई होप आदिल साहब आगे बढ़ाएंगे जो शौकत साहब ने बहुत अच्छा काम किया अभी तक जखारा के लिए, एंड आदिल साहब उसमें आगे चलेंगे। बात हुई है कि टूरिज्म इस साल या पिछले 3-4 सालों से बहुत अच्छा जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि प्रेजेंट फैसिलिटीज को देख के हम कह रहे हैं बहुत अच्छा जा रहा है। 1 करोड़ प्लस टूरिज्म की बात हो रही है, 1 करोड़ प्लस टूरिस्ट यहाँ आए। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अगर देखेंगे टूरिस्ट के लिए विद इन श्रीनगर सिटी कहीं पे आपको एक अच्छा सा वॉशरूम में नहीं मिलेगा। हम बात कर रहे हैं हाई एंड टूरिस्ट को लाने की या हाई एंड उस पर जाने की, तो बेसिक फैसिलिटीज जो एक आम टूरिस्ट को चाहिए, चाहे लोकल हो या बाहर से कोई आम हो। हाई एंड टूरिस्ट तो ठीक है, बहुत अच्छे 1-2 होटल यहाँ बन रहे हैं या कुछ लोग बना रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ से मैं शुरू करता हूँ पहलगाम तक जाने के लिए किसी भी जगह एक अच्छी एंट्री नहीं है। इवन इफ यू स्टार्ट फ्रॉम दिस प्लेस टू गुलमर्ग बहुत काम। सबको मैं अपनी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे साथ यहाँ पे स्पेंड किया आज। सो आई होप कि नेक्स्ट टाइम वी ऑल विल मीट एट अ बिग प्लेटफॉर्म। सो एंड आई एम आल्सो थैंकफुल टू द मैनेजमेंट ऑफ नगीन क्लब जिन्होंने यहाँ पे हमारे लिए इंतजाम रखा है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह खुशाइन बात है कि कश्मीर के अंदर में टूरिज़्म एक मेजर सेक्टर है
اور میں کل بھی کسی سے بات کر رہا تھا, جتنے سارے بیرون کے لوگ بھی انڈیا کو وزٹ کرتے ہیں ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ لوگ آ کے کشمیر وزٹ کریں. اینڈ ان دیٹ پرسپیکٹیو اگر ایسے یہ ٹورزم سیکٹر ایکٹیویٹ روز ان شاء اللہ ٹورسٹ کا انفلو اچھا رہے گا. اور ان کے لیے انفراسٹرکچر اور ٹورسٹ کے ساتھ میں جتنی ساری ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ اگر میٹ ہو جائیں اور اچھی طرح سے ان کو یہاں کیٹر کیا جائے تو یہی سارے لوگ ہمارے ایمبیسڈرز بنتے ہیں دوسرے نیکسٹ ٹائم وزٹس کے لیے اور نیکسٹ ٹائم آنے کے لیے. اور کشمیر کے ساتھ میں تو ایسا کچھ جڑا ہوا ہے, پیپل آر فانڈ ود میموریز, دے وانٹ ٹو کریٹ میموریز ہیئر ان کشمیر. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ ان کے ایکسپیکٹیشنس کے حساب سے اتریں اور ہم لوگ وہ سارے انفراسٹرکچر کو یہاں پر پورا کریں, چاہے وہ گیسٹ کے اسٹے کے اعتبار سے وہ ان کو جس بھی طرح کی کنوینئنس چاہیے رومس کے اندر میں, ہوٹلس کے اندر میں, ریسٹورینٹس کے اندر میں. اینڈ اکارڈنگلی جو ریکوائرمنٹس ہوٹلز ریسٹورینٹس کی ہیں ان کو جو گورنمنٹ کی طرف سے جن ساری اسسٹنس کی ریکوائرمنٹ ہے, جن ساری دقتوں کو پیش کر رہے ہیں, اسی کا ایک کام ہے ایسوسیشن کا کہ ان چیزوں کو ایڈریس کریں ڈپارٹمنٹس کے ساتھ میں اور ان کے ساتھ میں ٹیک اوور کریں اینڈ وہ سارے مسئلے مسائل حل ہوں تاکہ ہم لوگ گیئر اپ رہیں ہمیشہ ٹورسٹ کو ایک اچھی سروس اور اچھا اسٹے پرووائڈ کریں. دیکھیے میں بتاؤں آپ کو ایک بات, پہلی بات جو ہماری ایسوسیشن ہے یہ تقریباً بجٹ ٹورزم کے ان کو ایز اے برج کام کر رہی ہے. ایک جو ہمارے ٹورزم پلیئرس ہے, ٹورزم جو ہماری گورنمنٹ ہے اس میں ایک اہم رول ایز اے برج کر رہی ہے. بجٹ ٹورزم پہ بہت بات کم ہوتی ہے, ایسی جتنی ان کی ریکوائرمنٹس ہیں, ان کی ضروریات ہیں, بہت کم وہ فلفل ہوتی ہے. تو جب تک ایک اچھی ریپرزنٹیشن ہو جس سے کہ اس کا جو مسئلہ مسائل ہے, تو ہم اس انشاءاللہ اب جو نئی ٹیم آئی ہے تو عادل صاحب کی ہمارے پریزیڈنٹ ہیں, اس کے اندر ہم کام انشاءاللہ کریں گے. تو کوشش یہ کریں گے کیسے ہم فیسلٹیٹ ہو جائیں اور ان کی جو پریشانی ہے ہوٹل انڈسٹری میں وہ کم کرنے کی کوشش کریں گے.